किड्स कैरी क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। किड्स कैरी की ये हमारी हिंदी क्लास चल रही है और हिंदी क्लास हमारी मात्राओं की क्लास है। जैसा कि आपसे पहले भी मैंने कहा है कि अब जो हमारी मात्रा आ रही थोड़ी हार्ड आ रही है, पर मैं आपके लिए सिंपल करके उसको आसानी से समझने लायक बना करके ला रही हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, एक किताब है जो हिंदी किताब मैं लेकर आई हूँ, इसमें मात्राएं दी हुई हैं, देखो यहाँ पे। तो आज की क्लास में मैं आपको ऊपर चंद्र बिंदु की मात्राएं कैसे शब्द के साथ लगती है, अक्षर के साथ लगती है और शब्द बनते हैं। तो शब्दों में जो चंद्र बिंदु लगा रहता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और कैसे वो लिखा जाता है, कैसे वो शब्द में लगकर बन जाता है सब, तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने हमारी किड्स कैरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लेना, तब तो आप हमारी क्लास में कंटिन्यू बने रहोगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारी किड्स कैरी क्लास मात्राओं की क्लास। तो बच्चों ये देख रहे हो, ये बुक है, हिंदी की किताब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। चंद्र बिंदु यानी कि चांद की तरह जो बना हुआ है और उसके ऊपर जो बिंदु लगा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, यानी कि चांद बिंदु भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कितने लोग बोलते हैं चांद बिंदु लगा दो, तो ये हमारा हो गया चांद और ये बिंदु। तो चलिए हम आपको चांद बिंदु कैसे लगता है और कैसे उसका उच्चारण तो वो बता रही हूँ आपको। आप ये देख रहे हो, ये किस चीज का पिक्चर है, चित्र है चांद का। तो चांद कैसे हमने उच्चारण किया, चांद। तो चांद कैसे लिखा गया, देखिए च में आ की मात्रा लगी है तो क्या बन गया चा, और उसके ऊपर ये क्या लगा है, चंद्र और बिंदु। जैसे चा में चंद्र बिंदु लग गया तो चा का उच्चारण कैसे होगा, जो हो जाएगा चा। आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, अच्छी तरह से उसको सुनो और उसको अपने माइंड में सेट करो। चा चा मतलब थोड़ा सा नाक से वो आवाज निकलता है, तो उसके उच्चारण जैसे ही उच्चारण अंतर आएगा वैसे ही आपको सुनने में समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर चांद बिंदु हमारा लग गया है। जैसे ही मैंने बोला चा तो बन गया चा द, तो क्या बन गया ये चांद। तो ये हमारा हो गया चांद। चलिए आगे चलते दूसरे चित्र पर। ये देखिए किस चीज का चित्र है, हो गॉड, मुझे तो इससे बहुत डर लगता है बच्चों। ये है सांप का चित्र। तो ये सांप का चित्र है, इसमें कैसे चंद्र बिंदु लगा है, देखिए स आ की मात्रा सा, उच्चारण क्या हो गया सा, पर हम क्या बोलते हैं सा, सांप। आ गया ना, थोड़ा सा नाक से उसकी आवाज निकली ना, जैसे ही नाक से आवाज निकली समझ जाओ वहां पे चंद्र और बिंदु है, यानी कि चांद बिंदु है। देखो नॉर्मली हम अगर चंद्र बिंदु हटाकर पढ़ेंगे तो शब्द कैसा बनेगा, देखो साप, साप, साप तो हम नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं उसको, सांप। तो सांप को बोलने और लिखने के लिए ये चंद्र बिंदु स के ऊपर लगाएंगे, तभी हमारा उच्चारण होगा सांप, सांप। अब हम अगले चित्र पे चलते हैं। ये देखिए ये किस चित्र का चित्र है, हमारी आंख का चित्र जिससे हम देखते हैं। तो चलिए आंख देखिए कैसे लिखा हुआ है, आ ऊपर चांद बिंदु ख। अब हम कहेंगे कि हम ऐसे भी हम आंख बोल सकते हैं, तो चंद्र बिंदु क्यों लगाना, पढ़ना ही बच्चों। अगर चंद्र बिंदु हटाकर देखिए अब पढ़िए तो कैसे पढ़ाता है, इसका उच्चारण क्या होता है, आ ख। आंख तो नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं आंख। यह थोड़े से हमारे नाक से आवाज निकलती है, जैसे ही हमारे नाक से जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की ध्वनि आ जाती है तो समझ जाओ बच्चों, मैं पहले भी कह रही हूँ कि चांद बिंदु वहाँ लग जाएगा, आपका चांद बिंदु यानी कि चंद्र बिंदु। चलिए हम अगले चित्र पे चलते हैं। ये देखिए तांगा का चित्र है जिसे एक घोड़ा खींच रहा है। जैसे ही हमने उच्चारण किया तांगा, हमारा नाक से उच्चारण हुआ, चंद्र बिंदु लगा है। सुनना है, जितने शब्द मैं बता रही हूँ पहले आपको इसके उच्चारण पर ध्यान देना है, उसको महसूस करना है, बोल करके देखना है कैसे उसका उच्चारण होता है, और तब उसके बाद उसमें आपको अब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चांद बिंदु लगेगा। चलिए हम देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे अक्षर को कैसे उसमें लगाते हैं। त आ की मात्रा ता, ऊपर चांद बिंदु ता, ग आ की मात्रा गा, तांगा, तांगा। चलिए ये हमारा अगला चित्र क्या है, ऊंट का। ये ऊंट का चित्र बनाया, कैसे हमने प्रोनाउंसिएशन किया ऊंट का, ऊंट, ऊपर चांद बिंदु तक बन गया ऊ, ऊपर चांद बिंदु बन गया
ट ऊंट। चलिए, ये तो मैंने आपको कुछ चित्र के उदाहरण से समझाया। अब मैं अक्षरों पे आती हूँ। कुछ अक्षर है, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले। तो चलिए, सबसे पहला अक्षर है माँ। बच्चों, हम सब जब भी पैदा जो भी हुए हैं, सबका उच्चारण पहला होता है माँ ही, हर बच्चों का। देखिए, माँ के उच्चारण में चंद्र बिंदु कैसे लगा है, माँ आ की मात्रा माँ, ये क्या हो जाएगा माँ। अब जैसे ही चंद्र बिंदु लगा, क्या बन गया, माँ। तो चलिए, ये माँ का हो गया। अब हम अगले शब्द पे आते हैं। ये लिखा हुआ है पूंछ। देखिए, पूंछ, नाक से आवाज निकली, लग गया चंद्र बिंदु। प, बड़ी की मात्रा पू, ऊपर चांद बिंदु, तो लग गया पूं। अच्छा, पूंछ। अगले वो शब्द पे आते हैं, बूंद। बारिश की बूंद होती है, बारिश की बूंद होती है, पानी की बूंद होती है। तो चलिए, बूंद को हम कैसे उच्चारण करेंगे, ब, छोटी ऊ की माँ, बड़ी ऊ की मात्रा बू, ऊपर चांद बिंदु, बूंद, द, बूंद। अब अगले अक्षर पे सब पे आते हैं, यहाँ, य, हा, आ की मात्रा हा, तो क्या बन गया, यहाँ। पर नहीं बच्चों, यह हमें क्या, इस पे चंद्र बिंदु लगाकर इसको बनाना है। य, हा, आ की मात्रा हा, ऊपर चांद बिंदु, हाँ, य, हाँ, यहाँ। वो, हा, आ की मात्रा हा, ऊपर चांद बिंदु, हाँ, वो, हाँ, वहाँ। क, ह में आ की मात्रा हा, कहा, ऊपर चांद बिंदु, कहाँ। ज, ह में आ की मात्रा हा, जहाँ। और जैसे ही चंद्र बिंदु लगा, जहाँ। मांग, म, आ की मात्रा माँ, ऊपर चंद्र बिंदु, मांग, मांग। ट, आ की मात्रा टा, ऊपर चंद्र बिंदु, टांग, टांग। क, छोटी ऊ की मात्रा कु, और आ, कुआ, आ पे लग गया चंद्र बिंदु, तो आ क्या हो गया, आ, कु, आ, कुआं। टांगा, त, आ की मात्रा ता, ऊपर चंद्र बिंदु, तांग, ग, आ की मात्रा गा, तांगा। च, आ की मात्रा चा, ऊपर चंद्र बिंदु, चा, द, बड़ी की मात्रा दी, चांदी, चांदी। ग, आ की मात्रा गा, ऊपर चांद बिंदु, गा, वो, गांव। श, आ की मात्रा शा, ऊपर चंद्र बिंदु, शा, प, सांप। काटा, कांटा। क, आ की मात्रा का, ट, आ की मात्रा टा। अगर इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा, ढक दिया हमने, तो ये क्या बन गया, काटा, काटा। पर ये चंद्र बिंदु जैसे ही लगा, तो ये क्या बन गया, कांटा। क, आ की मात्रा का, ऊपर चंद्र बिंदु, हाँ, ट, आ की मात्रा टा, कांटा। च, आ की मात्रा चा, ट, आ की मात्रा टा। तो ये क्या बन गया, चंद्र बिंदु हमने नहीं लगाया, तो क्या बन गया, चाटा। कैसे, एक चाटा बोलते, चाटा लगाओ उसको। पर नहीं बच्चों, ये चंद्र बिंदु लगते के साथ ही इसका अर्थ अलग हो गया। चा, चा, ऊपर चंद्र बिंदु, चा, ट, आ की मात्रा टा, चांटा। तो चाटा, ये वो बिना चंद्र बिंदु के शब्द का क्या हो गया, उल्लग्न हो गया, चाटा, मतलब जो चाटते हैं। जैसे ही चंद्र बिंदु लग गया, तो क्या हमने आपको पहले बोला, चांटा मारना, तो मारने वाला चाटा हो गया। तो चंद्र बिंदु से ना शब्दों के अर्थ भी बच्चों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे काटा है, कांटा है, हमने चंद्र बिंदु हटा दिया, तो क्या बन गया, काटा, यानी कि किसी ने उसको काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, गाय भैंस किसी ने मारा, काटा। पर नहीं, जैसे ही इसमें चंद्र बिंदु लग गया, तो क्या बन गया, कांटा, या चुभने वाला कांटा, जो फूलों में होता है। उसी तरह से चंद्र बिंदु लगने से बच्चों आप देखोगे शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। चंद्र बिंदु लगने के बाद और चंद्र बिंदु नहीं लगने के बाद दोनों शब्दों में फर्क हो जाता है। न, आ की मात्रा ना, ऊपर चंद्र बिंदु, ना। ट, आ की मात्रा टा, नाटा। ज, आ की मात्रा जा, ऊपर चंद्र बिंदु, जा, च, जांच। ड, आ की मात्रा डा, ऊपर चंद्र बिंदु, ना, ट, डांट। ट, चंद्र बिंदु, टंग। ग, बड़ी र, बड़ी की मात्रा डी, टंग, री, टंगड़ी। ग, ऊपर चंद्र बिंदु, गा। ठ, बड़ी की मात्रा ठी। ल, आ की मात्रा ला,
गठीला, गठीला। आ ऊपर चंद्र बिंदु, आव व आव, ल आ की मात्रा ला, आंवला। श आ की मात्रा शा, चंद्र बिंदु शां, व ल आ की मात्रा ला, शांवला, शांवला। म ह मह ऊपर चंद्र बिंदु, महंग, ग आ की मात्रा गा, महंगा, महंगा। ड आ की मात्रा डा ऊपर चंद्र बिंदु डा, व आ की मात्रा वा, डवा। ड ओ की मात्रा डो, ल डोल, डावा डोल, डावा डोल। झ चंद्र बिंदु झंग, झ ओ की मात्रा झो, झंग झो, बड़ी रो न आ की मात्रा ना, झंझोड़ना, झंझोड़ना। ग चंद्र बिंदु ग, ड आ की मात्रा डा, गड़ा। श आ की मात्रा शा, ग डा शा, गड़ाशा। छ आ की मात्रा छा, चंद्र बिंदु छा। ट न आ की मात्रा ना, छांटना, छांटना। चांदनी, च आ की मात्रा चा, चंद्र बिंदु चांग, द न बड़ी की मात्रा नी, चांदनी, चांदनी। अ चंद्र बिंदु अंग, ग बड़ी की मात्रा गु, ठ बड़ी की मात्रा ठी, अंगूठी, अंगूठी। अ चंद्र बिंदु अंग, ग बड़ी की मात्रा गी, ठ बड़ी की मात्रा ठी, अंगीठी, अंगीठी। बड़ी उ ऊपर चंद्र बिंदु ऊ, च आ की मात्रा चा, बड़ी ई, ऊंचाई, ऊंचाई। ब आ की मात्रा बा, चंद्र बिंदु बा। श छोटी की मात्रा शु, र बड़ी की मात्रा री, बांसुरी, बांसुरी। ह चंद्र बिंदु हंस, श हंस। म उ की मात्रा मु, ख मुख, हंस मुख, हंस मुख, हंसमुख। म बड़ी उ की मात्रा मु, चंद्र बिंदु मूंग, ग मूंग। फ ल बड़ी की मात्रा ली, फली, मूंगफली। तो बच्चों ये थे कुछ मैंने उदाहरण आपको दिए, चित्र के साथ शब्द को और बिना चित्र के सब बाद वाले शब्द भी थे। तो इसमें आपने देखा कि अक्षरों में चंद्र बिंदु लगने के बाद शब्दों का क्या अर्थ होता है, अगर बिना चंद्र बिंदु लगाए तो शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों ये जो चंद्र बिंदु की मात्राएं हैं थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, और अच्छे से इस वीडियो को आपको लर्न करना है। अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आपको जैसे देखोगे, उच्चारण करोगे तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा कि ये चंद्र बिंदु की मात्रा यहाँ लगानी है और ये यहाँ पे लगी है, तो इसका उच्चारण क्या होगा और इसको मुझे लिखना कैसा है। इसलिए बच्चों आप हमारी किड्स कैरी की क्लास को अच्छी तरह से रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, और अगले क्लास के लिए आप हमारी किड्स कैरी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि अब जो मैं आपके लिए हिंदी की मात्राएं लेकर आ रही हूँ वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको काम आएगा। इसलिए प्लीज बच्चों हमारी क्लास को आप मिस मत करना। जितनी मात्राओं की क्लास है आप अच्छे से आपको रीड करनी है, समझनी है, और आगे वाली भी आपको समझनी, पढ़नी और क्लास में आनी है। इसलिए आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। बाय बच्चों।